गुड इवनिंग एवरीबॉडी और मेरे इस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हमारे इस चैनल में एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम 3 तरीके के सेक्टर पढ़ते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में तो एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। आप ये बात जानते ही हैं सभी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी का मेन सेक्टर है और एक तरीके से प्राइमरी सेक्टर में ही एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 75 to 80% जो पॉपुलेशन है हमारी इंडिया की वो क्या करती है, एंगेज्ड है। जबकि टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ या ट्रेड एंड कॉमर्स आते हैं उसमें सिर्फ 15 to 20% ही जो है क्या होता है, काम होता है। तो इस तरीके का हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रहा है। तो आज हम इस टॉपिक में यही पढ़ेंगे कि ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के समय ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था। तो जिसमें कुछ पॉइंट हैं। तो पहला पॉइंट यही है, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर ओवर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड इंडस्ट्री की तुलना में कहीं ज़्यादा है। 70 to 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही क्या करती थी, डिपेंडेंट थी ब्रिटिश रूल के समय, और उनसे फोर्सफुली खेती भी कराई जाती थी, जैसा कि मैं आपको पिछले कुछ टॉपिक्स में बता चुका हूँ। फिर जो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर आते हैं वो 20% या 15% ही जो है क्या होते हैं, एंगेज हुआ करते थे। और लेकिन आज के समय में अगर हम बात करें तो सारे ही सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, पर अंडर द ब्रिटिश रूल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से ज़्यादा क्या था, आगे था। अगला जो पॉइंट है वो रीजनल वेरिएशन है। रीजनल वेरिएशन मतलब अलग अलग रीजन में अलग अलग चेंजेस हुआ करते थे। एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग जो है वो हिस्सा लेता था, जिस कारण से रीजनल वेरिएशन रहे। जहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी के इलाके जहाँ हुआ करते थे, जैसे चेन्नई है, तमिलनाडु है, वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। जबकि वेस्ट बंगाल साइड के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर तो डिक्लाइन हुआ, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का यानी कि जो सेकेंडरी सेक्टर था वो ज़्यादा क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ करता था। वहीं उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब जैसे जो क्षेत्र हैं या राज्य हैं वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ। तो आज का हमारा ये छोटा सा टॉपिक था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का, जिसमें 2 पॉइंट थे। पहला तो यही था कि एग्रीकल्चर सेक्टर बाकी सेक्टर से कई ज़्यादा आगे था, और दूसरा ये था कि रीजनल वेरिएशंस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से रीजन में, क्योंकि बहुत सारे जो पॉपुलेशन का पार्ट था वो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट था। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमारा एक छोटा सा टॉपिक ही आज हमने पढ़ा। कल हम हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और एक एक टॉपिक जो है इसमें आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं समझ में आया हो तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।